This is Charijan. Welcome to my YouTube channel Learners पाठशाला। इस सेशन में हम बात करेंगे पेडागॉजी स्पेशल सीरीज़ में जो यूनिट 7 है आपकी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, उसका मैं टॉपिक कराऊंगी मारिया मॉन्टेसरी। हमने महात्मा गांधी कर लिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर कर लिया है, औरोबिंदो कर लिया है और रूसो कर लिया है, जॉन डुई कर लिया है। तो धीरे धीरे करके सारे कंप्लीट कराऊंगी मैं ये। तो मारिया मॉन्टेसरी के बारे में प्रॉपर देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। बाकी ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। जो भी चीज़ें होती हैं मैं सारी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं। फर्स्ट चैनल मेरा DPSC लर्नर है, अगर किसी को नहीं पता है जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और ये सेकंड चैनल हम सबको पता है, लर्नर्स पाठशाला। यहाँ पर हम DSSB, CTET, रीट, यूपीटेट, KVS इन सब की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मारिया मॉन्टेसरी थी कौन और इन्होंने क्या कहा था। तो मारिया मॉन्टेसरी जो है चिरावेल में पैदा हुई, जो कि इटली में था, 31 अगस्त 1870 को। मारिया मॉन्टेसरी का एक बहुत बड़ा नाम था किसने, बच्चों की एजुकेशन में। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सिस्टम दिया एजुकेशन का, जो बेस था किस पे, बच्चों की साइकोलॉजी पे, और कैसे बच्चा नेचुरल ही पढ़ सकता है। इनको ऐसे याद किया जाता है कि ये बहुत बड़ी एजुकेटर थी अपने टाइम की, और ये पहली वुमन थी जिसको इटली में सम्मानित किया गया था डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन 1896। यानी ये पहली महिला थी जिसको इस डिग्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। बट क्या हुआ, इन्होंने ये जो है डिग्री थी मेडिसिन की वो तो प्राप्त कर ली, बट इनका एक और मिशन था जो बहुत जरूरी था इनके लिए। वो था कि इनको एक एडुकेटर बनना था, द मिशन ऑफ एन एडुकेटर। तो इन्होंने क्या किया, शी टुक अनदर 10 years, इन्होंने 10 साल और लिए कि अपने मिशन को जो है वो रियलिटी में बदल पाए। इनको एक स्टेट स्कूल में ही डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया गया, जहाँ पे इन्होंने फीबल माइंडेड बच्चों के साथ काम किया। फीबल माइंडेड बच्चे वो होते हैं जो कमजोर दिमाग के होते हैं। तो जब इन बच्चों के साथ इन्होंने काम किया तो इन्हें रियलाइज हुआ कि जो ये मेंटल रिटार्डेशन है ना बच्चों की, ये इसलिए है क्योंकि उनके सेंसेस अच्छे से डेवलप नहीं हुए। मतलब उनकी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, उस पर काम ही नहीं किया किसी टीचर ने, इसलिए बच्चों को जो है इतना अच्छे से समझ नहीं आता। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर सेंसस की ट्रेनिंग दी जाए इन बच्चों को, तो मे भी ये अच्छी नॉलेज एक्वायर कर पाए। तो इससे क्या हुआ, इस स्टडी को इन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया इस चीज़ को, और इन्होंने एक सिस्टम दिया पूरे वर्ल्ड को, जिसका नाम दिया इन्होंने मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया, यानी इनका मेन कहना था कि हमें सेंसेस की ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस। अब 1907 में एक प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ पे इन्होंने कहा कि 3 से 7 साल के बच्चे जो हैं वो खेलेंगे और काम करेंगे एक टीचर की गाइडेंस में। जो टीचर रहेगी कहाँ पे, स्कूल के बराबर में ही जो टेनेमेंट बना हुआ होगा। तो जो मॉन्टेसरी है, डॉक्टर मॉन्टेसरी, इनको अपॉइंट किया गया सुपरवाइजर इन तरह के स्कूल्स में, और इन्होंने पहला स्कूल ओपन किया 1907 में, जिसको इन्होंने नाम दिया चिल्ड्रंस हाउस। तो ये मैडम मॉन्टेसरी थी, इन्होंने यहाँ पे एक यूनिक मेथड निकाला एजुकेशन का, जहाँ पे कैसे पढ़ाएंगे, सेंस की ट्रेनिंग के साथ, यानी इंद्रियों की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है आज, और क्या कहा गया, मॉन्टेसरी मेथड। और पूरे स्कूल्स ने सारे वर्ल्ड में इस मेथड को अपना लिया बहुत अच्छे ढंग से। आप देखो हमारे दिल्ली में भी और काफ़ी जगह पे भी बहुत अच्छा स्कूल्स हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, और सब अपना भी रहे हैं इसको धीरे धीरे। अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ सिद्धांत दिए मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के। वो क्या थे, एक था एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग एंड द ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस। इनको आप एक एक करके सारा पढ़ेंगे, ये पूरा आप लोग रीड आउट करना, मैं आपको इसका निचोड़ बताती हूँ क्या है। इन्होंने कहा कि एजुकेशन है ना, एजुकेशन ही बच्चे को डेवलप कर पाएगी। जो बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट्स है ना, वो जो एजुकेशन है वो ही धीरे धीरे अनफोल्ड करेगी उसको, और धीरे धीरे बच्चा जो है डेवलप हो पाएगा।
अगर बच्चा एजुकेट नहीं होगा तो वो डेवलप भी नहीं कर पाएगा। इन्होंने कहा कि बच्चे की एक बॉडी है जो ग्रो करती है और एक सोल है जो डेवलप करता है। ये इनका मानना था विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा का सिद्धांत में। आगे देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। ये पहली ऐसी अध्यापिका थी, पहली ऐसी इन्होंने बात कही कि बच्चों को फ्रीडम दी जाए क्लास में, और सेल्फ डिसिप्लिन भी बच्चे के अंदर आ जाएगा अगर उसको फ्रीडम दी जाएगी। ऐसा नहीं है मैं डंडा लेके बैठी हूँ और बोल रही हूँ चुप हो जाओ बच्चों, ऐसा नहीं होता। अगर हम बच्चों को फ्रीडम देंगे, लिबर्टी देंगे, तो भी बच्चा जो है काफ़ी कुछ सीख पाएगा और सेल्फ डिसिप्लिन होगा और हर चीज़ बच्चे को आएगी। इन्होंने कहा बच्चों को फ्री छोड़ दो। बच्चे के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नेचुरली बच्चे को पढ़ाओ और सिखाओ, बच्चे को फ्री छोड़ो, इंटरफेयर मत करो। ये था इनका स्वतंत्रता का सिद्धांत जो इन्होंने इसमें बात की कि बच्चे को फ्री छोड़ना है। नेक्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसमें यह था, इन्होंने कहा कि हर बच्चे का अलग तरह से बच्चा ग्रो करता है और बच्चे को ग्रो करने के लिए हमें उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, नेचुरली उसे पढ़ाना पड़ेगा और टीचर को यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना है, उसको छोड़ दो। ये था व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। यहाँ भी यही है कि टीचर को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, टीचर सिर्फ उसको डायरेक्ट करेगी, गाइड करेगी और सेल्फ एजुकेशन जो है बेस्ट वे है, बच्चे उससे जो है बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। और वो सेल्फ एजुकेशन अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक पे कर रहा है वो पूरे हमेशा के लिए छाप छोड़ देता है। आप एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस टॉपिक पे पढ़ के आना है और हम लोग डिस्कस करेंगे, आप जगह जगह से कुछ ना कुछ पढ़ोगे, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि हम डिस्कस भी करेंगे और उसको आपने खुद भी पढ़ा था। सो सेल्फ एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन और मैं भी कहती हूँ सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। हाँ ठीक है, गाइडेंस लो, गाइडेंस लेने के बाद अपनी सेल्फ स्टडी करो। ये था आत्म शिक्षा का सिद्धांत। आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग। मस्कुलर ट्रेनिंग में इन्होंने कहा कि माइंड के साथ साथ बच्चों की मसल्स को भी हमें स्ट्रॉन्ग करवाना है ताकि जो है बच्चा प्रॉपर यूज़ कर पाए अपनी मसल्स के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और सेल्फ एजुकेशन भी उसके अंदर आए। ये इन्होंने कहा मांसपेशियों के प्रशिक्षण के सिद्धांत में। अब इन्होंने जो इनका मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका मुद्दा था वो ये था ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस। इन्होंने कहा जो बच्चा है वो सेंसरी परसेप्शन लेवल पे जब होता है तो उसके सेंसेस की ट्रेनिंग करानी है क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो गेटवेज है नॉलेज के, यानी ज्ञान का भंडार है। तो इसलिए हमें बच्चों को नॉलेज देने के लिए उसके सेंसेस को बहुत अच्छे से डेवलप कराना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किया कि हम बच्चे को वेट, कलर, साउंड, टच, टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ों को सिखाएं, किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू। ये इनका मानना था। अब मैं बात करूं इनकी इम्पोर्टेंस की, यानी महत्व क्या था मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये ऐसी पहली साइंटिस्ट थी जिन्होंने ऐसा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित जो है सिस्टम दिया एजुकेशन का। इनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था कि बिल्कुल रियल था और बिल्कुल ट्रू था। और किस पे बेस्ड था, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था उस स्कूल में जब इन्होंने फीमेल माइंडेड बच्चों के साथ काम किया था। ये जेन्युइनली केयर करती थी बच्चों के साथ और यहाँ पर बच्चा जो है एक साफ ताज़ी हवा में सांस ले सकता था क्लास में। ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल एक रिजिड और एक ट्रेडिशनल मेथड वाली क्लासरूम में बैठेगा, नहीं, ये इनका एजुकेशन सिस्टम था। और ये इनका जो है इन्होंने कहा ये फर्स्ट ऐसी वो थी जिन्होंने एम्फेसाइज किया किस पे, कि बच्चों को भाई फ्रीडम दी जाएगी क्लास में, बच्चों को बिल्कुल दबा के बिल्कुल निचोड़ के नहीं रखना है, उन्हें फ्रीडम दो, उन्हें छोड़ दो। इन्होंने इम्पोर्टेंस दी मसल्स की ट्रेनिंग पे भी, जैसे मैंने आपको बताया ये सारा हम कंक्लूड ही कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि इन्होंने कोरिलेट करके पढ़ा है डिसिप्लिन और वैल्यूज़ को। इन्होंने कहा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्टेड चीज़ें बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं डिसिप्लिन लाने में। यानी पूरा अगर मैं बात करूं तो इनका जो मेथड था वो बच्चों को वैल्यूज़ भी सिखाएगा, यानी कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग, ये सब बच्चों को आएंगी ही इस वाले मेथड से। तो ये था हमारा मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।